अमेरिका में फिर एक बार ट्रंप सरकार, कमला हैरिस हार गई। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए। हामियों का जश्न, कामयाबी पर ट्रंप खुद भी झूम उठे। हामियों से खिताब में कहा, आज अमेरिकी आवाम को अपने मुल्क का कंट्रोल वापस मिल गया। इस कामयाबी से अमेरिका को फिर से अजीम बनाएंगे। अमेरिका अब कोई नई जंग शुरू नहीं करेगा, बल्कि जंगों को रोकेगा। आज हमने तारीख रकम की, हमें मुआशरे के तमाम हिस्सों के लोगों ने वोट दिया। इस इलेक्शन में खूबसूरत और तारीखी सफबंदी हुई। अमेरिका अब नई बुलंदियों पर पहुंचेगा। एक सुनहरी दौर का आगाज होने वाला है। अमेरिका को मजबूत, महफूज और खुशहाल बनाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। अमेरिका की 7 डोलती रियासतों में से 4 ने ट्रंप के हक में वजन डाल दिया। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन 204 और डेमोक्रेट्स 182 नशिस्तों पर कामयाब। अमेरिकी सेनेट में भी रिपब्लिकन को अक्सरियत हासिल हो गई। डोनाल्ड ट्रंप का इंतखाबी मुहिम में किए गए तमाम वादे पूरे करने का ऐलान। कहा, टैक्सेस में कमी करेंगे, कर्जे अदा करेंगे, मुल्क के तमाम मामला ठीक करेंगे। ट्रंप ने फ्लोरिडा के पाम बीच में खिताब करते हुए अपने हामियों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अमरीकी अवाम ने मुझे ताकतवर मैंडेट दिया, हमने तमाम मुश्किलात को अबूर किया। नौ मुंतखब सदर ने तारिकीन वतन की आमद रोकने के लिए सरहदें सील करने का कह दिया। फ्लोरिडा में खिताब करते हुए कहा कि हमें अपने बॉर्डर सील करना होंगे, लोगों को आने जाने की इजाज़त देंगे, लेकिन जिसे भी अमरीका आना है कानूनी तरीके से आए। टेक्सास में रियासती असेंबली के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार सलमान भोजानी कामयाब। अमेरिकन पाकिस्तानी सलमान भोजानी मुसलसल दूसरी बार रुकन रियासती असेंबली मुंतखब हुए हैं। डेमोक्रेट टिकट पर टेक्सास की रियासती असेंबली के लिए सुलेमान लालानी भी कामयाब। पेंसिल्वेनिया से पाकिस्तानी निजात रिपब्लिकन उम्मीदवार एरन बशीर को शिकस्त का सामना। पेंसिल्वेनिया से ही डेमोक्रेट उम्मीदवार मरियम सबीह भी हार गईं। मिशिगन से पाकिस्तानी निजात डेमोक्रेट उम्मीदवार आयशा फारूकी को शिकस्त। न्यूयॉर्क से रिपब्लिकन उम्मीदवार आमिर सुल्तान को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। हमास ने ट्रंप की जीत पर कहा है कि अब ट्रंप की आजमाइश है। उन्होंने कहा था कि जीतकर चंद घंटों में जंग रुकवा देंगे। डेमोक्रेट्स की शिकस्त गजा पर उनके मुजरिमाना मौक़िफ़ की कीमत है। ट्रंप जो बाइडन की गलतियों से सबक सीखें। ट्रंप की जीत से पहले रिकॉर्डेड बयान में हिज़्बुल्लाह सरबराह नईम कासिम ने कहा कि अमरीकी सदारती इंतखाबात के नताइज का किसी मुमकिन जंगबंदी मुआहदे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये जंग सिर्फ जंगी मैदान में ही खत्म होगी। सदारती इंतखाब जीतने पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ट्रंप को मुबारकबाद। कहा, ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी इसराइल और अमरीका के इत्तेहाद के अज़्म का यादा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। नई अमरीकी इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत से पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी की तवक्को है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि ट्रंप को मैंडेट जंग मुखालिफत पर मिला है। बानी PTI की भी डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। कहा, डोनाल्ड ट्रंप का दौर पाक अमरीका ताल्लुकात के लिए बेहतर होगा। चीनी वजारत खारजा ने कहा कि अमरीका के लिए चीन की पॉलिसी में फ़र्क नहीं आएगा। बाहमी एहतराम की बुनियाद पर अमरीका के साथ काम जारी रखेंगे। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की भी डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की भी ट्रंप को मुबारकबाद। फ्रांस, यूक्रेन, जमहूरिया चेक, मिस्र, कतर, UAE और नेटो इत्तेहाद की भी ट्रंप को मुबारकबाद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हमें नहीं लगता कि ट्रंप बानी PTI की रिहाई के लिए कहेंगे। जियो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात ने कहा कि एक शख्स के लिए कोई भी अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करेगा। अमरीका में भी इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, वहाँ पाकिस्तान से ज़्यादा मजबूत इस्टेब्लिशमेंट है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन ने कहा कि हमने कभी उम्मीद नहीं लगाई कि ट्रंप के जीतने से बानी PTI आज़ाद हो जाएंगे। हमने बानी PTI की रिहाई के लिए अदलिया, पार्लिमान और पुरअमन एहतजाज का सहारा लिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। कहा, बानी PTI का कहना है कि बाइडन दौर में जो मनफी रवैया था वो ट्रंप के आने से बेहतर होगा।
अमेरिका में नई क़यादत ऐसा नहीं करेगी जो बाइडन हुकूमत में हो रहा था। उनकी रिहाई का मामला पाकिस्तान में ही मुकम्मल होगा, अमेरिका से नहीं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अली मोहम्मद खान ने कहा कि बानी PTI का कहना था कि हालिया कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर किया गया है। आईनी तरमीम पर अपोजिशन से हुकूमत ने राब्ता क्यों नहीं किया? तहरीक इंसाफ ने मुल्क की बेहतरी के लिए कानून साजी की हमेशा हिमायत की है। हमने प्राइमरी स्कूल जो बंद किए थे आज और पिछले 4 दिन का, और अगला जो प्रेडिक्शन हम देख रहे हैं एयर विंड की और एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो हम हायर सेकेंडरी तक तमाम स्कूल जो हैं उनको बंद कर रहे हैं। स्कूल की जो बंदिश है वो गुजरांवाला, लाहौर डिवीज़न, फैसलाबाद डिवीज़न और मुल्तान डिवीज़न है। स्मॉग की वजह से लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला डिवीजन में 31 जनवरी तक शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत। 12वीं जमात तक तालीमी इदारे 17 नवंबर तक बंद। शेखुपुरा, गुजरात, झंग, कसूर, सियालकोट, नारोवाल, मुल्तान समेत चारों डिवीजन के 18 अजला में क्लासेज ऑनलाइन होंगी। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगजेब के मुताबिक निजी और सरकारी इदारों में 50% वर्क फ्रॉम होम होगा। पाकिस्तान और भारत के मिलकर काम करने तक स्मॉग का खात्मा नहीं होगा। आज सुबह भारतीय आलूदा हवाओं ने लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1100 से ज़ायद पर पहुंचा दिया था। गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट का शमसी तवानाई का मंसूबा लगेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने संग बुनियाद रख दिया। कहा, मंसूबा 1 साल में मुकम्मल होगा, जिससे गिलगित बल्तिस्तान में बिजली की दस्तयाबी बेहतर होगी। हुंजा में तरक्याती मंसूबों, बल्तिस्तान और कराकरम यूनिवर्सिटी के लिए 50-50 करोड़ रुपए के लिए फंड्स देने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने ग़ज़र के ज़लज़ला मुतासरीन के मॉडल विलेज का इफ्तिताह भी किया। कहा, सैलाब मुतासरीन में घरों के मिल्कियती कागजात तकसीम करके खुशी हो रही है। अगस्त 2022 में यहाँ तबाही थी, आज खुशी का समा है। सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद हमारे MNAs को असेंबली के अंदर से उठाया गया। इन हालात में भी लोग बाहर ना निकलें, एहतजाज न करें तो फिर क्या करें? तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, MNA ख्वाजा शिराज को कल रात नकाब पोश अगवा करके ले गए। ख्वाजा शिराज कौमी असेंबली की कायमा कमेटी के चेयरमैन हैं। हाजी इम्तियाज के घर भी ऐसे ही धावा बोला गया था। असद कैसर ने कहा कि नया कानून पास किया गया कि बगैर वजह और शक की बुनियाद पर किसी को 3 महीने जेल में रखा जा सकता है। क्या मुल्क में जंगल का कानून है? £190 मिलियन रेफरेंस में नैब के आखिरी गवाह पर जिरा बिल आखिर 37 समातों बाद मुकम्मल। बुशा बीबी के वकील उस्मान गिल ने नैब के तफ्तीशी अफसर पर जिरा मुकम्मल की। अडियाला जेल में समात के दौरान अदालत का नैब से मजीद शवाहिद पेश करने का सवाल। नैब प्रोसिक्यूटर ने मजीद कहा, मजीद कोई शवाहिद पेश नहीं करना चाहते। अदालत ने बानी PTI और बुशा बीबी के 342 के बयान के लिए 8 नवंबर की तारीख मुकर्रर करते हुए समात मुलतवी कर दी। बानी PTI तारीख का ऐलान करेंगे तो पूरा मुल्क निकलेगा। ये आखिरी कॉल होगी, सरों पर कफन बांध कर निकलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक बार फिर खबरदार कर दिया। कहा, गवर्नर से मुलाकात का कोई एजेंडा नहीं था। वज़ीर की हलफ बर्दारी की तकरीब में गैर रस्मी मुलाकात हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बेनामी असासों की निशानदही करने वालों को 40% रकम देने का ऐलान किया। कहा, इस स्कीम से पटवारी ज्यादा फायदा उठाएंगे क्योंकि उन्हें बेनामी जमीनों का ज्यादा पता होता है। हुकूमत का महंगाई रोकने के लिए मिडिल मैन पर सख्ती करने का फैसला। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने कराची में फ्यूचर समिट से खिताब में कहा, दालों और मुर्गी जैसी अशिया की कीमतों में इजाफा बर्दाश्त नहीं। यकीनी बनाएंगे कि मिडिल मैन अवाम को फ़ायदा पहुँचाने में रुकावट न बने। वफाकी वज़ीर का डिजिटाइजेशन के जरिए करप्शन को काबू में करने का आज़म। कहा, सनतों को अब मराआत बगैर अहदाफ तय किए नहीं मिलेंगी। टैक्स बढ़ाए बगैर चारा नहीं, लेकिन ये सनतकारों और तनख्वाहदार तबके पर नहीं लगना चाहिए। मकबूजा जम्मू कश्मीर असेंबली ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली की करारदाद मंजूर कर ली। भारत से आर्टिकल 370 बहाल करने का मुतालबा। असेंबली में मौजूद बीजेपी अरकान के करारदाद की शदीद मुखालिफत। करारदाद नायब वज़ीर आला और नेशनल कांग्रेस के रहनुमा सुरेंद्र सिंह चौधरी ने पेश की। भारतीय हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 यकतरफा तौर पर मनसूख कर दिया था।
IBA कराची के इनकार के बाद MD कैट इम्तिहान अब IBA सखर लेगा। हुकूमत सिंध ने IBA सखर के लिए 232.1 मिलियन रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध ने कहा, पेपर लीक होने से बच्चों का मुस्तकबिल खराब होता है। MD कैट समेत तमाम इम्तिहानात में शफाफियत होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि जंग और तनाज़ात इंसानी जानों के ज़िया की वजह बनते हैं, कीमती माहौल बर्बाद करते हैं। जब भी जंग होती है, माहौल और कुदरती वसाइल की बेदर्दी से लूटमार होती है। हमें मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए कुदरती वसाइल की हिफाजत करना होगी और कुदरती वसाइल को जंग में इस्तेमाल होने से बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करना होंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ जिनेवा जाने के लिए लंदन से रवाना। जिनेवा में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा तकरीबन 4 दिन गुजारेंगे। मरियम नवाज तब्दील शुदा प्रोग्राम के तहत अब पाकिस्तान से लंदन आने के बजाय सीधा जिनेवा जाएंगी। अपने गले का मुआयना कराएंगी। अपना इलाज मुकम्मल कराकर नवाज शरीफ के हमरा लंदन पहुंचेंगी। पंजाब में मोटरवे बनती है तो GT रोड और सखर मुल्तान के लिए नेशनल हाईवे को बरकरार रखा गया। कराची हैदराबाद की बात आए तो हाईवे को मोटरवे करार दे दिया जाता है। सिंध हाई कोर्ट के M9 मोटरवे पर रसाई और सहूलियात की फराहमी के केस में रिमार्क्स। कहा, जाम शोरों से सेहवन तक सड़क डबल करने का मंसूबा अदायगी के बावजूद 10 साल में मुकम्मल नहीं हुआ। अगर ये मंसूबा किसी और सूबे में होता तो अब तक मुकम्मल हो चुका होता। मजीद समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आला सिंध की हिदायत हवा में उड़ गई। ना डंपर को दिन में सड़कों पर आने से रोका जा सका, ना टैंकर्स को। कराची की सड़कों पर दंदनाते टैंकर्स और डंपर्स ने मजीद 4 अफराद की जानें ले लीं। पीर को भी भारी गाड़ियों की जद में आकर खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक हुए थे। ताज़ा वाक़यात में कुरंगी 6 में वाटर टैंकर की टक्कर से 6 साला बच्ची जाँ बहक। कुरंगी सिंगर चौरंगी पर वाटर टैंकर ने एक शख्स को कुचल दिया। नॉर्थ कराची 2 मिनट चौरंगी पर वाटर टैंकर की टक्कर से पुलिस एहलकार जान से गया। कोट कासिम पर डंपर ने एक शख्स की जान ले ली। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सख्ती से हुक्म दिया था कि दिन में हैवी ट्रैफिक सड़कों पर न आने दी जाए। जहांगीर तरीन का काश्तकारों से 400 रुपये फी मन गन्ना खरीदने का ऐलान। कहा, किसानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। हमेशा की तरह गन्ने के काश्तकारों को बरवक्त अदायगी भी यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी असगर खान रिसालपुर में ग्रेजुएशन परेड। मेहमान खुसूसी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने परेड का मुआयना किया। पेशावर में प्राइमरी स्कूल टीचर्स का दूसरे रोज भी एहतजाज। असातिज़ा का अपग्रेडेशन का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालिबा। कहा, नोटिफिकेशन तक स्कूलों में हड़ताल जारी रहेगी। टीचर्स एसोसिएशन के सदर ने दावा किया है कि सूबे के 26,000 प्राइमरी स्कूलों में हड़ताल की जा रही है। इस्लामाबाद में 2 रोज में 4 डकैतियों में मुलविस मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। तर्जुमान कैपिटल पुलिस के मुताबिक पुलिस टीम मुलजिम को बरामदगी के लिए साथ ले जा रही थी कि गोलरा मोड़ के करीब मोटरसाइकिल सवार 3 मुलजिमान ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। बुलेट प्रूफ जैकेट्स की वजह से पुलिस एहलकार महफूज रहे, जबकि बैंक डकैतियों का मुलजिम शदीद जख्मी हो गया। मुलजिम को फौरी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो दौरान इलाज दम तोड़ गया। रावल डैम में रोजाना 9 मिलियन गैलन सीवरेज का पानी शामिल हो रहा है। हम रावल डैम का आलूदा पानी पी रहे हैं। सेनेटर शेरी रहमान का सेनेट कायमा कमेटी माहौलियाती तब्दीली के इजलास में गुफ्तगू। DG सैनिटेशन CDA ने बताया कि 18 नवंबर को 3 सीवरेज प्लांट बनाने का टेंडर हो जाएगा। 6 अरब रुपए का मंसूबा 1 साल में मुकम्मल होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से एशियन डेवलपमेंट बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा कि सैलाब मुतासरीन के लिए सेहत प्रोजेक्ट में वॉशरूम और सीवरेज सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। लोग महंगी बिजली के मुतहम्मिल नहीं। सिंध हुकूमत ने सोलर प्रोजेक्ट शुरू किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की सेहत और सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए मदद की यकीन दहानी।
जैकबाबाद में हिरासानी का शिकार मैट्रिक की तालिबा के खानदान का सिंध बलूचिस्तान कौमी शाहराह पर एहतजाज, ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल, मुजाहिरीन का हिरासानी के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम और उसके घर वालों पर धमकियां देने का इल्जाम। कहा मुलजिम के खानदान वाले मुकदमे की वापसी के लिए दबाव डाल रहे हैं। हिरासानी का वाकया 28 सितंबर को सामने आया। पुलिस ने वाकये में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया था। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि सोशल मीडिया के जरिए बच्चों को वर्गलाया जा रहा है। बलूचिस्तान का एक मसला करप्शन है, सारी मारामारी का ताल्लुक करप्शन से है। कोयटा में यौम इकबाल की मुनासबत से मुनक़िदा तकरीब से खिताब में कहा कि कौमियत के नाम पर की जाने वाली साजिश से बचना है। हम बलूचिस्तान की बच्चियों को ऑक्सफोर्ड भेज रहे हैं। दहशतगर्दी करने वाले इन्हें खुदकुश बमबार बना रहे हैं। पारा चिनार का वहाब 10 साल बाद वतन वापसी पर अपनी बीवियों, 3 बेटों और 1 बेटी को मिले बगैर ही दहशतगर्दी का निशाना बन गया। 23 दिन तक पेशावर पारा चिनार सड़क खुलने का इंतजार करता रहा। आबाई शहर पहुंचने की कोशिश में पेशावर और इस्लामाबाद में दिन गुजारता रहा, लेकिन जब पारा चिनार जाने का बंदोबस्त हुआ, बगन के मुकाम पर मुसल्लह अफराद ने उसकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिससे वहाब अली और ड्राइवर जाम बहक हो गए। 12 अक्टूबर को मुसाफिर गाड़ियों पर हमले के बाद सिक्योरिटी खदशात के बायस पेशावर पारा चिनार मरकजी शाहराह मुसलसल बंद है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर की मुलाकात। पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात, सरमायाकारी और तिजारत में इजाफे समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा कि ऑस्ट्रेलवी सरमायाकार सिंध में भी सरमायाकारी करें, हर मुमकिन ताउन करेंगे। पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर ने कहा है कि सरहद पर अमन न हो तो मुल्क में भी अमन कायम नहीं रह सकता। अफगानिस्तान, भारत, ईरान के साथ पाकिस्तान के हालात मामूल के मुताबिक नहीं। एटमी कुव्वत से अमन को फरोग देना तबाही का सबब बनता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि अमरीकी नताइज पर पीटीआई वाले खुशफहमी का शिकार हैं। पीटीआई अगर समझती है कि अमरीका उनको रिलीफ दिला सकता है तो ये उनके अपने बयानिए की नफी है। डोनाल्ड ट्रंप का जीत पर अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी के मालिक एलॉन मस्क का खुसूसी शुक्रिया। एलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप की 2024 की सदारती मुहिम के लिए नुमाया माली मदद की। अक्टूबर 2024 तक एलॉन मस्क ने ट्रंप की सदारती मुहिम के लिए तकरीबन $132 मिलियन अतिया किए। माली ताउन के अलावा एलॉन मस्क ने ट्रंप सदारती मुहिम की सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। ट्रंप की जीत पर अमरीकी, यूरोपीय और एशियाई स्टॉक मार्केट्स में तेजी। अमरीकी डॉलर की कदर में इजाफा, यूरो, पाउंड, जापानी येन और चीनी युआन की कदर में कमी। डिजिटल करेंसी बिटकॉइन 75,000 की बुलंद सतह पर आ गया। अमरीकी डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर और जापान के इंडेक्स में 2.5% इजाफा। बरतानवी फुटसी, जर्मनी का जीडेक्स इंडेक्स 1% तक बढ़ा। भारतीय सेनेक्स इंडेक्स में 900 पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में 282 पॉइंट्स की कमी। खाम तेल $1.18 फी बैरल सस्ता होकर $70.82 का हो गया। सोना $10 सस्ता होकर $2,727 फी ऑन्स हो गया। इजरायली फौज के गजा पर हमले जारी। बेत लाहिया में इजरायली बमबारी से 15 फलस्तीनी शहीद हो गए। हमले का निशाना बनने वाली इमारत में बेघर फलस्तीनी मुकीम थे। इजरायली फौज की नुसरात कैंप खान यूनिस में भी बमबारी। यूनिसेफ ने गजा का कमाल अदवान अस्पताल मुहासरे में घिरा वॉर जोन करार दे दिया। कहा शुमाली गजा में 9 मौलूद बच्चों के लिए आखिरी इंतहाई निगहदाश्त का यूनिट भी तबाह कर दिया गया। इजरायली फौज का लबनान के जनूबी इलाकों तायर नबातिया पर फजाई हमला। साहिली कस्बे बारजा पर इजरायली हमले में 20 अफराद जाँ बहक हो गए। लबनान से वस्ती शुमाली इसराइल पर 10 रॉकेट दागे गए। इजरायली वज़ीर दिफा को बरतरफ करने के खिलाफ इसराइल में मुजाहिरे। दारुल हुकूमत तल अबीब, निहारिया, हिफा और मकबूजा बैतुल मक़दस में मुजाहिरीन ने सड़कें ब्लॉक करके जलाओ घेराव किया। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। 40 अफराद गिरफ्तार। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इजरायली वज़ीर दिफा को यह कहकर बरतरफ कर दिया था कि उन्हें अब उन पर भरोसा नहीं रहा।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच की तैयारियां अरूज पर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एडिलेड में भरपूर ट्रेनिंग सेशन। फास्ट बॉलर नसीम शाह भी फिट हो गए। मुकम्मल रिदम के साथ बॉलिंग की। दीगर खिलाड़ियों की बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे मैच जुमे को खेला जाएगा। तीसरे मैच के लिए कप्तान पैट कमिंस, स्टार्क, स्मिथ, लेबोशेन, हेजलवुड टीम में शामिल नहीं। जोश इंग्लिस क़यादत करेंगे। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तानी स्पिनर नोमान अली की नवी पोजीशन बरकरार। बैटर्स की फहरिस्त में टॉप 20 में 4 पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल। साउथ शकील 2 दर्जे तनज़ुली के बाद नवी पोजीशन पर पहुंच गए। बाबर आजम और सलमान अली आगा की रैंकिंग में एक दर्जा तरक्की। साबिक कप्तान का 17वां और आगा का 19वां नंबर। मोहम्मद रिजवान भी 2 दर्जे तरक्की के साथ 20वें नंबर पर पहुंच गए। इंग्लैंड के जो रूट की पहली पोजीशन। बॉलर्स में जनूबी अफ्रीका के गेस्को रबादा टॉप पर मौजूद। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। भारतीय क्विस्ट पंकज अडवाणी का 3 मरतबा टाइटल जीतने का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। दोहा में खेले गए फाइनल में आसिफ ने ईरान के अली गारा को 3 के मुकाबले में 5 फ्रेम से शिकस्त दी। टाइटल जीतने पर पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन के सदर जावेद करीम और साबिक सदर आलमगीर शेख की आसिफ को मुबारकबाद। नकद इनाम का ऐलान। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी शानदार कामयाबी पर मोहम्मद आसिफ को मुबारकबाद दी। मोहम्मद आसिफ का कहना है कि वो फैमिली और दोस्तों के अलावा PBSA की सपोर्ट से ही तीसरी मरतबा आलमी चैंपियन बनने में कामयाब हुए।